गुलाम संदरी को लेकर भाग जाता है। रास्ते में कुर्बान अली उनके सामने आ जाता है। गुलाम उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुर्बान अली कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बादशाह से बचाने आया हूं। तुम दोनों भला झझक मेरे साथ चलो, मुझ पर यकीन करो। गुलाम पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुर्बान अली कहता है, आज बादशाह की शादी हो चुकी है, उसने मेरी बेटी को ले जाकर ब्याह लिया है और मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो। मैं तुम दोनों को एक महफूज जगह पर ले जाऊंगा जहां बादशाह तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकेगा। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह महल पहुंचता है, सबसे पहले संदरी को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वो नौकरों से पूछता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। बादशाह समझ जाता है कि संदरी गुलाम के साथ भाग गई है। वो उन्हें पकड़ने निकलता है कि उसके वालिद सामने आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, आज की रात सब्र कर लो, सुबह होते ही तुम उन्हें ढूंढ लेना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहो तो संदरी से दोबारा शादी भी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आज की रात कुर्बान अली की बेटी के साथ गुजार लो। इसी दौरान कुर्बान अली अपनी बेटी को फोन करके बताता है कि उसने गुलाम और सनुद्री को एक ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया है जहां बादशाह कभी नहीं पहुंच सकेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा। जब उसे संदरी नहीं मिलेगी तो वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब ख्याल रखना कि बादशाह को संदरी के बारे में कुछ पता न चले। बादशाह ये सब बातें सुन लेता है और गुस्से से आग बगूला हो जाता है। वो सोचता है कि उसके ससुर कुर्बान अली ने उसके दुश्मनों की मदद कैसे की। वो फौरन मार्ग के सामने आता है। मार्ग उसे उस हालत में देखकर घबरा जाती है। बादशाह कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उस घर की बहू बनी रहे तो उन्हें अभी के अभी संदरी को मेरे हवाले करना होगा, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मार्ग के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं कहां जाऊंगी। लेकिन बादशाह को जरा भी रहम नहीं आता। मार्ग मजबूर होकर अपने बाप को फोन करती है और सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनकर कुर्बान अली गुस्से में आ जाता है। बादशाह वो आखिरी वार्निंग देता है कि अगर सुंदरी को फौरन इसके हवाले न किया गया तो वो आज ही उसकी बेटी को तलाक दे देगा। कुर्बान अली भी किसी से कम नहीं, वो फौरन गुलाम और संदरी की शादी करवा देता है और कहता है, बादशाह को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अगर मैं तुम्हें महल न लेकर गया तो वो मेरी बेटी को तलाक दे देगा। ये मेरी बेटी के घर का सवाल है, मैंने तुम्हारी शादी करवा दी है, उसे मेरा एहसान समझो और मेरी बेटी की जिंदगी बचाओ। गुलाम कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। लेकिन कुर्बान अली कहता है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। आखिरकार गुलाम और संदरी कुर्बान अली का साथ देने पर राजी हो जाते हैं और वो उन्हें लेकर फौरन महल पहुंच जाता है तो वो फौरन उन्हें कैद कर देता है। कुर्बान अली कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बादशाह कहता है, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं कहूंगा। कुर्बान अली हचकचाते हुए पूछता है, क्या तुम अब सनदरी और गुलाम को मार दोगे या संदरी को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करोगे? बादशाह कहता है, नहीं, मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ना वो ठीक से जिंदा रह सकेंगे और ना मर सकेंगे, वो तड़पेंगे। ये सुनकर कुर्बान अली को सुकून मिलता है कि उसकी बेटी बादशाह की जिंदगी में अकेली रहेगी और वो दोबारा शादी नहीं करेगा।